हमारी भारतीय विरासत, कला, धर्म, संस्कृति अत्यंत प्राचीनतम है। विश्व को एकरूपता का संदेश देती है। भारतीय धर्म संस्कृतियों की यदि हम बात करें तो आज संपूर्ण विश्व ने भारतीय कला, धर्म, संस्कृति को अपनाने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आया है। संगीत, जिसके विषय में कहते हैं गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन, नृत्य तीनों ही मिलकर के संगीत की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। हम प्रत्येक संगीत विद्यार्थियों एवं दर्शकों के लिए अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से नए उभरते एवं सुविख्यात कलाकारों के जरिए से नाद ब्रह्म में उन तमाम प्रश्नों को भी सम्मिलित करते हैं जिनसे आपकी जिज्ञासा जुड़ी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं नाद ब्रह्म। हम हमेशा से आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलवाते आए हैं जिन्होंने एक आयाम कायम किया है। उसी श्रृंखला में हमारे साथ में आज डॉक्टर राज खुशीराम जी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया जी सर, ये थोड़ा सा हमें बताएं कि मृदंग की बात जब हम करते हैं, पखावज और मृदंग जी, काफी सारी मतलब लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं जी, उसके विषय में थोड़ा सा स्पष्ट करें। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पखावज, मृदंग, मृदंगम क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने गौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये अक्सर हमको सुनने में मिलता है। पहली बात तो जय मृदंग, हम अपने वक्तव्य के पूर्व मृदंग का ध्यान करते हैं और हम फिर विषय पर आते हैं। तो इतना सुंदर प्रश्न है ये कि ये एक तरह से सार्वजनिक स्थिति को सबल बनाएगा। पखावज, मृदंग और मृदंगम। तो मृदंग शब्द बहुत पुराना है जी। इसमें कहा गया है कि देवी के रण में इसका वादन हो रहा था। अब इससे ज्यादा पुराना क्या होगा। जो अदृश्य दृश्य हैं उनमें इसका मृदंग का वादन होता था। मृदंगाश तथैवान्ये तस्य युद्ध महोत्सव। वो रण नहीं था, वो महोत्सव था और महोत्सव में मृदंग का मंगल वादन हो रहा था। तो ये मृदंग उस समय से चला आ रहा है। 18वीं शताब्दी और पहले सोचिए 15वीं, जब भी मुगल काल आया हो, मुझे कुछ दिग्भ्रमित हो रहा है, तो उस समय इसका नाम पखावज पड़ गया। तुलसीदास जी ने भी इसको बाजत ताल पखावज बीना नृत्य करहीं अप्सरा प्रवीणा ये कहा है। यानी पखावज तब जनमानस में यही मृदंग आ गया था। मृदंग मंदिरों में बजता था, पखावज राजाओं के दरबार में बजता। मृदंग मंदिरों से पखावज शब्द जो हुआ तो मुगलई शब्द हुआ। राजा मानसिंह जो कि अकबर के दरबार के सभासद थे, उन्होंने भी अमरकोश में इसकी चर्चा की है। तो कहने का मतलब ये पखावज और मृदंग में कोई डिफरेंस मेरी नजर में नहीं आता और शास्त्र भी इसी को कहते हैं। ब्रह्म का प्रश्न तो मृदंगम और मृदंग में है। अक्सर हमको लिखते, हमारा नारा है, हमारे गुरु जी का नारा है, पंडित स्वामी पागलदास जी महाराज का, कि जय मृदंग। शुरुआती आपने देखा होगा हमने जय मृदंग से ही आरंभ किया और अंत भी जय मृदंग से ही हम करते हैं। एक तरह से अभिवादन है मृदंग के परिप्रेक्ष्य में। तो उसमें लोग लिखते हैं कि हम जय मृदंग लिखते हैं तो जवाब मिलता है फेसबुक में और कहीं कहीं जय मृदंगम। तो हम किसको किसको समझाएं कि मृदंग और मृदंग फर्क है। मृदंग को कहते हैं उत्तर भारतीय वाद्य और मृदंगम दक्षिण भारतीय वाद्य है, जिसकी बोल चाल, बजाने का ढंग, पद्धति सब कुछ ही अलग है। इस मृदंग से मृदंगम एकदम डिफरेंस है। लोग भ्रम कर जाते हैं कि एक ही है। एक है मृदंग और पखावज और मृदंगम अलग है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इससे जो एक भ्रांति थी लोगों के अंदर उसको दूर करने का प्रयास किया। इसमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि काफी समय से लोग
शिव जी से हटो तो जो तांडव है, तांडव नृत्य में भी है जो जोड़ते हैं। प्रिया ये मृदंग ध्वनि तत्परा, ये भी है जो देवी देवताओं के विषय में भी जोड़ते चले आए। थोड़ा सा उसको भी है जो मतलब प्रकाश डालें कि मतलब कैसा क्या रहा, वो भी थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि मृदंग की आरंभ ही हमने जब पढ़ा तो वो माँ के रण से हो रही थी, यानी वीर रस का वाद्य है। इसमें सौम्य रस भी है, क्योंकि शिव और पार्वती ने तांडव और किया और उसमें लास्य तांडव और आनंद तांडव भी किया। तो मृदु भी है और कठोर भी है। पखावज के संदर्भ में बात करता हूँ, क्योंकि मृदंग तो पुराना नाम हो गया है जी। और आज भी मृदंग, जब हम नेशनल यूथ फेस्टिवल में गए थे तो वहाँ पर मृदंग ही नाम लिखा गया था, जिसमें पखावज के विद्यार्थी भी थे, पुंग के विद्यार्थी भी थे और भी इस तरह के साज और खोल के भी विद्यार्थी थे जी। तो हमने कहा कि भाई इसका नाम तो पखावज है, उसका पुंग है। कि नहीं, ये सब एक ही में मृदंग आता है। पखावज सिर्फ पखावज के लिए आएगा और शासकीय नाम इसका पखावज है जी। यानी सब तरह से ये स्वीकृत है पखावज शब्द। तो कि देवी देवताओं की स्तुति के बारे में आप बात कर रहे थे, तो चूंकि तो शुरू से ही देवी देवताओं से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, इसमें पखावज की जो 4 परने मतलब बंदिशें, यानी स्टेप्स जो हम बजाते हैं, कुछ एक विशेष टाइप का बंदिश होती है, उसको परन बोलते हैं। वो परनों के 4 प्रकार में अंतिम प्रकार है बोल परन का। बोल परन में हम सिर्फ देवी देवताओं की स्तुति और प्रकृति की स्तुति और इस तरह की बंदिशों को हम प्रयोग करते हैं। उसमें शंकर का भी आता है, लक्ष्मी का भी आता है, दुर्गा का भी आता है, काली का भी आता है। कई प्रयोग हमने भी किए हैं, कुछ हमको गुरु से प्राप्त हुए हैं और कुछ हमने उनकी प्रेरणा से स्वयं से निर्माण किया है। तो उसमें एक रचना हम आपको सुनाते हैं, पहले अपने गुरु की। आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा जी। कि इसमें बजता क्या है। इसमें साहित्य और संगीत का सम्मिलन किया जाता है। जैसे पहली परन का रूप है कि 7 परन, 7 संगत गाने बजाने के साथ हम लोग 7 करण करते हैं, कहते हैं। उसके बाद ताल परन, ये सब सैद्धांतिक बातें हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था। ताल परन यानी इसमें चक्रदार परनों का प्रयोग किया जाता है। फिर तार परन में सिर्फ तांत्रिक यानी वीणा के साथ, सरोद के साथ इस तरह से उनका संगत की जाती है। और बोल परन में स्वतंत्र वादन के लिए ये है, क्योंकि संगत में बोल परन की कोई जरूरत नहीं है। संगत में तो जैसा सामने वाले ने कहा वैसा हमने उसकी संगति कर दी। संगत मतलब संगति। तो बोल परन में जब आए तो हम स्वामी पागलदास जी के पास गए भी इसी कारण से कि हमारा ये पक्ष थोड़ा कमजोर हो गया था। हम नाना पानसे घराने के शागिर्द हैं और गंडाबद्ध शागिर्द हैं। हमने 4 गुरुओं का आपको नाम बता ही दिया कि पंडित सखाराम जी मृदंगाचार्य, पंडित रमाकांत पाठक जी, पंडित विनायक राव जी और अंत में पंडित स्वामी पागलदास जी महाराज। तो स्वामी पागल 3 हम त्रिवेणी से हम बहते हुए स्वामी पागलदास जी के पास जब हम पहुंचे तो हमें लगा हम समुद्र में आ गए। अब हमारी सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई हैं और हम नाना पानसे घराने के भी शागिर्द हैं। और क्योंकि स्वामी पागलदास जी ने के मार्गदर्शन में अवधी घराना बना, वो अवध के रूप क्षेत्र में, तो अवधी घराने के भी हम शागिर्द हैं।
तो अवधी घराने में ज्यादातर बोल पर्णों का प्रयोग किया जाता है, और भी करते हैं, सबकी चक्रधार वगैरह भी बचते हैं, लेकिन बहुतायत बोल पर्णों की है। उसी में हमारे बाबा सवेरे 3:30 बजे उठते थे और 4 बजे हम उनके झोपड़े में आ जाते थे। शिष्यों को तो उन्होंने पक्का मकान बनाया था, लेकिन खुद वही झोपड़े में ही रहते थे जहां उनके गुरु जी रहते थे। खैर, हम पहुंच जाते थे तो सबसे पहले आरंभ होता था हनुमत बीज कवच परन। हनुमान जी के बीज मंत्र जो भी बीज मंत्र जितने भी हैं, उसमें हनुमान जी का भी बीज मंत्र अलग है। ओम रांग ग्रींग रोंग ग्रेंग रोंग रा, ये बीज मंत्र है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी का कोई बीज मंत्र नहीं है। तो कहते थे कि इसका नित्य अभ्यास करने से प्रेत और पितरों की बाधा भी समाप्त हो जाती है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो हम और अधिक व्याख्या न करके हम इसको पर्ण को सुनाते हैं। चौताल में निबद्ध है। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गन हुंग 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 हनुमत हनुमान। हाँ, गदी गन हुंग 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 हनुमत हुंकार करत जब धम गिदरा दम दम कति तहरति गहरति हनु 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 जागृत धुंगृत दत्ता कृदत्ता हंग 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 आंख दे कपि कुंजर काटत प्रेत पितर बाधा दा ता दा दा ता ओंग रांग ग्रिंग ग्रुंग ग्रेंग ग्रुंग हनुमते नमः। दा ओंग रांग ग्रिंग ग्रुंग ग्रेंग ग्रुंग हनुमते नमः। दा ओंग रांग ग्रिंग ग्रुंग ग्रेंग ग्रुंग हनुमते नमः। तदा ये धा का अर्थ क्या है भाई? सब कुछ तो हो गया, हनुमान जी चले तो पृथ्वी हिलने लगी और ये है वो है, ये बीज मंत्र है। धा का क्या अर्थ है? तो अवधी घराने में धा को कहते हैं ध्यान से। इन बीज मंत्रों का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार निश्चित रूप से हो जाएगा। ये तो हमारे गुरु जी की एक बंदिश हुई। एक बंदिश हम अपनी सुना रहे हैं, अपनी क्या गुरु जी की ही है वो भी, कि नव दुर्गा परण, या पहले हम सोचते हैं करोना परण सुना दे। कोरोना काल में है तो कोरोना परण। हाँ, पहले तो गणेश जी ने हमने प्रार्थना की, और ये पिछले साल बनी है और काफी इसका वायरल भी काफी हो चुकी है फेसबुक में और इधर उधर। तो गणेश जी से प्रार्थना की। उस प्रेक्षा अलंकार में गणेश जी हैं। गणेश गणपति गजाननम गणाधीश गणनाथ गौरी सुत जय 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 मृदंग बजावत राज करत बंदन शिव शिव सुत करहु करो न मुक्त विश्व दुष्ट हरहु विश्वर हर हर धुंकृत दा प्रणाम 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 दा करहु करो न मुक्त विश्व दुख हरहु विघ्न हर जागृत धुंकृत दा प्रणाम 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 दा करहु करो ना मुक्त विश्व दुख हरहु मुक्त दा प्रणाम 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 दा दा दा। तो ये रचना गुरु कृपा से हमसे बन गई सबसे पहले। अब हम जब बात करते हैं कोरोना काल की, तो कोरोना काल में मतलब जो पहले का और अभी का संगीत में क्या कुछ आप परिवर्तन देखने को मिलता है कि पहले के समय में और अब के समय में और कोरोना काल के समय में क्या कुछ है जो मतलब परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है? आपका मतलब वर्तमान से है आपका, और इस कोरोना के पूर्व से है। तो कोरोना के पूर्व में तो हम लोग लहरा रहे थे, सब तरफ वर्षा हो रही थी, खेती हो रही थी, हैं? फसल अब उगने को आई गई, फसल को काटने का जब समय आया तो कोरोना आ गया। लेकिन उस फसल को ही देख के हम लोग प्रसन्न थे, कार्यक्रम हो रहे थे।
लेकिन जब से कोरोना आया है तब से हम लोग बेरोजगार शब्द जो आता है वो हो गए हैं, क्योंकि हमारा कहीं से आर्थिक आयन की कोई स्थिति नहीं है। हम तो पखावज बजाते हैं और हमको धन की प्राप्ति होती है, उससे हमारा परिवार चलता है। अच्छा, एक चीज तो और हुई, कोरोना काल में हम कैद हो गए, हम घर में कैद हो गए, तो हमारा दिमाग भी कैद हो गया। हम पखावज बजाने बैठते हैं, रियाज के हम अभ्यस्त अभी भी हैं, घंटा 2 घंटा रोज बजाते हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं तो 5-7 मिनट में पखावज रख देते हैं, मन ही नहीं करता। तो इसका एक दिन हमने सोचा क्या कारण है भाई, हमसे इस महामारी से क्या मतलब, भगवान की कृपा से हमको स्वस्थ रखा हुआ है। तो कारण समझ में आया कि जब प्रोग्राम सामने होता है, बनारस बजाना है, इंदौर बजाना है, कलकत्ता बजाना है, और उसकी ऑडियंस हमारे दिमाग में होती, तो उसी प्रकार की हम कार्यक्रम को अपने चेकआउट करते हैं। बंधा खुदा तो बजाते नहीं हैं, हम तो ऐन वक्त पे जाके ही पब्लिक का मूड देख के बदल जाते हैं, सोच के गए कुछ बजाय। निश्चित रूप से एक रूपरेखा कार्यक्रम की तो बजा के हर कलाकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जरूर ही जाता है कि क्या बजाएंगे, कौन सा राग बजाएंगे या कौन सी अंदाज बजाएंगे, जहाँ गए हैं वहाँ दोबारा कैसे बजाएंगे। यहाँ उसी तरह से हम भी बनारस में पिछली बार हमने 15 मात्रा बजाया था, तो अब की हम 13 मात्रा बजाएंगे या 12 बजाएंगे, जो भी चेंज। जब तक हम अपने वादन में चेंज नहीं लाएंगे, लोग तो फिर या कहें वो तो रिकॉर्ड बजा दिया उसने, तो वो चीज भी समाप्त हो गई। लिखने बैठते हैं तो अच्छी उपज नहीं होती। जब भी हमने जब सुनाया आपको, ये लिख के ही तो हमने याद किया होगा और फिर पखावज में बजाया होगा, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। यानी दिमाग भी ठस हो गया है इस कोरोना काल में। आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो गई है। आज बैंक में हनुमान जी की कृपा से थोड़ा बहुत है, तब से खा रहे हैं 1.5 साल में 11,000 की हमारी आय हुई है, वो भी रेडियो में 18 फरवरी को बजाया था, तो 31 तारीख को हमको दिखा कि 11,000 आ गए। अब बताइए, अब 11,000 में इतने लगभग 3.25 साल तो हो ही रहे हैं, 2.25 साल, तो कैसे होगा। तो ये स्थिति को भी संभालना है, मानसिक स्थिति जो बिगड़ रही है उसको भी संभालना है। अब तो खैर लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन डर जो बैठ गया है, अभी तक हम अपने लॉन के बाहर नहीं गए हैं। जब हमारे टॉप ग्रेड कलाकार की ये स्थिति है, तो जो बी और BI हैं उनकी क्या स्थिति होगी। आज हमारे पास हनुमान जी की कृपा से थोड़ा बहुत बैंक में था, तो हमने ये 2 साल काट दिए। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। जो सवेरे मतलब उठते हैं और शाम को जगराता में या और भी कार्यक्रम में, छोटे मोटे कार्यक्रम में 200-500 रुपया लेके घर आ जाते हैं, कम से कम भोजन तो होता है, जो घर की आवश्यकता है वो तो पूरी होती हैं। उनकी क्या दशा होगी कि जो एक तरफ बंद हो गया एकदम। हम तो सब विधाओं को लेके चलते हैं, कठपुतली वाले क्या करेंगे हैं, वो भी तो कलाकार की श्रेणी में आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपका सफर रहा, एक लंबी यात्रा की है आपने मृदंग के क्षेत्र में या सांगीतिक अगर क्षेत्र की हम बात करते हैं तो एक लंबी यात्रा की, तो उन अनुभवों को हम चाहेंगे कि थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा करें जो आज भी आपके जहन में है और उनको आप साझा करना चाहेंगे जी उसके दर्शकों से। भाई मृदंग की यात्रा तो हमारी बहुत, मेरे 7 साल होगा, 7 साल के तकरीबन शुरू हो गई। तब हमारे पास पखावज थी नहीं हुई, पाठक जी को देख देख के हम पाउडर का डिब्बा बजाते थे। उसके बाद मेज या ये सोफे थे, और सोफे का ये इससे छोटा सोफा था और प्लाईवुड लगा हुआ था, तो उसको भड़बड़ाते रहते थे मृदंग समझ के। तो माता जी ने हमारे कहा कि भाई इसको छोटा पखावज ला दो, नहीं तो ये तो सब
बड़बड़ाया करता है दिन भर। तब एक छोटी पखावज हमको दिलाई गई और आरंभ हुआ। मृदंग के अनुभव के बारे में कहेंगे तो मृदंग अद्भुत है। हम अपने क्षेत्र में तो कह सकते हैं अद्भुत है, तो सब कुछ ही प्राप्ति होती है। भाई हमने मृदंग सीखा, हमको विदुषी नारी से हमारा विवाह हुआ, मानी हुई लच्छू महाराज जी की गंडा वंशागिर्द और साली, उनसे विवाह हुआ, तो ये मृदंग के ही बदौलत तो हुआ। और दुनिया भर में हमारा इधर उधर कार्यक्रम हुआ, सितारा देवी, उमा शर्मा, कृष्ण कुमार महाराज, गोपी कृष्णा या सुनैना हजारीलाल या कौन कौन नहीं, ये राम मोहन किशन मोहन तो खैर घर के हैं, और मालविका और कुमकुम वगैरह तो साथ में सामने सीखी है। सबके साथ वादन हुआ हमारा। तो ये दुनिया में घूमने का भी तो अनुभव हुआ बिना पैसे के। सारे पूरे देश भर में मंदिरों के हमको दर्शन हो गए, तीर्थाटन भी हो गया, तो धर्म भी हो गया है। उसके बाद फिर इसी मृदंग के माध्यम से हमने अनुभव भी देखे हैं। उज्जैन में हमारा कार्यक्रम हो रहा था, हमको उज्जैन में महाकालेश्वर संगीत रत्न की उपाधि देने के लिए बुलाया था। उसमें हम बजा रहे थे और पंडित किशन महाराज जी को तबला पुरुष के उपाधि देने के लिए बुलाया था। और भी लोग थे, मालविका मित्रा थी और भी लोग थे उस कार्यक्रम में। तो हम बजा रहे थे तो हमने पूछा कि सुरेश ताते उस संस्था के मैं मुख्य व्यक्ति का नाम है। तो हमने कहा ताते जी कब तक बजाना है? कहें घंटा सवा घंटा, जितनी आपकी इच्छा हो। हमने कहा चलो स्वतंत्र हो गए। हमको 40 मिनट वालों से बड़ी दिक्कत होती है। 40 मिनट बजा लीजिए पंडित जी, 50 मिनट बजा लीजिए और कमी कर दीजिए। हमने कहा बजाए ही ना, धा लगा के उठ जाए। खैर ये तो हास्य, हमारी आदत है बीच बीच में हास्य करते रहते हैं ताकि विषय की गंभीरता हल्की हो जाए। तो वहाँ उस कार्यक्रम में सामने हमारे किशन महाराज, कुमार बंधु और डॉक्टर दधीच और तमाम लोग, विद्वान लोग बैठे थे। मालविका मित्रा, मधुकर आनंद, ये सब लोग थे। तो और व्यास जी करके एक हैं, वो हमारा लहरा दे रहे थे। हालांकि कई बार गड़बड़ियाँ हुई, खैर उसको तो हम लोग आदत हो गई है। अनभिज्ञ लहरे वाले के साथ आदत हो गई, अपने लहरे वाले के साथ तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं। खैर तो बजाते 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 मेरे ख्याल से 1.25 घंटा हो गया होगा। तो उन्होंने उधर से उंगली से चक्र दिखाया है, तर्जनी उंगली से। तो हमने कहा ठीक है, महाकाल के आए हैं तो शिव तांडव तो जरूर सुनाएंगे। तो हमने कहा कि हमारे कार्यक्रम की अवधि तो समाप्त स्थिति में है, हम अंत में आपको ये शिव तांडव परम सुना रहे हैं। तो जब शुरू हुए, बस शुरू होते होते तो जहाँ जटाकटा सम भ्रमम भ्रमण लिम्फ निर्जरी, इस जगह पहुँचे हैं। उस वक्त मंदिर के बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है, आप लोग अगर गए हों कहीं, और उसमें हजारों चिड़ियाँ सोती। जहाँ जटाकटा शुरू हुआ तहाँ खटाक से वो कच्ची ची 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 पूरा स्थान आच्छादित कर दिया, इतनी चिड़ियाँ थी। और हम भी पखाव जरूर के ऐसे देख रहे हैं, किशन महाराज भी देख रहे हैं, पब्लिक। यानी 1 मिनट तक तो हम एकदम स्तब्ध रह गए और रोआ खड़ा हो गए। तो अनाउंसर ने कहा कि आज देखो महाकाल का आशीर्वाद देने पक्षी आ गए हैं राजपूत श्री राम जी को। तो रोया भर्रा गया। तो इसमें चमत्कार तो बहुत होते हैं, हमने देखे हैं। मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में यही आरएसएस वालों के एक है ना, क्या संस्कार भारती, उनके कार्यक्रम में गए तो इसमें अनूप जलोटा का भी था प्रोग्राम। आखिर में उन्होंने हमको दिया, सबसे आखिर में अनूप गा के उठे, हमको दिया। हम तो माँ को सुनाने आए हैं
और उस वक्त जब अनूप जलोटा उठे तो राजकूट श्री राम को कौन सुन रहा है? सारी पब्लिक चली गई। भगवान की कृपा ऐसे हुई, उधर से एक बारात आ रही थी, बैंड बाजे वाले जब उस गली में महालक्ष्मी मंदिर में उधर से दायरे से घुसे तो वहां पर वो बैंड बाजे वाले बंद करके बैठ गए और धीरे 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 सारे बाराती पूरे सब के सब बैठ गए, यानी एक कुर्सी भी खाली नहीं रही। तो हमने कहा जय मां। और फिर वो भी अद्भुत हमको लगा कि माँ की ही तो कृपा थी, वरना हम कुर्सियों को सुनाते, माँ कुर्सियों को तो सुनाते नहीं, माँ को ही सुनाने आए थे। फिर माँ को सुनाया, घंटा भर तक वो कार्यक्रम हुआ, बहुत आनंद। यानी इस तरह की कई हमको वैसा आश्चर्यजनक बातें हैं हुई हैं जो कि एक झूठी सी भी लगती हैं और सच तो है ही है। इसमें डॉक्टर साहब जी जो पखावज में हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं कि आटा उसमें लगाया जाता है, उसका क्या मतलब है? थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर दें। लोगों ने आटे की जटिलता के बाहर ले जाने में दिक्कत होती है। जब भी हम भी चाइना गए थे तो 25 किलो आटा लेके गए थे, 6 महीना रुकना था। उस आटे की जटिलता को लेके उसको देखते हुए लोगों ने स्याही, जैसे ढोलक में स्याही लगाते हैं, स्याही का अंदर से स्याही लगा के भी देखा, बाहर से भी स्याही लगा के देखा, लेकिन वो धकार उत्पन्न नहीं हुई, उसमें टकार झकार इस तरह के वर्ण तो जरूर निकले, लेकिन जो धा का शब्द है, जिसमें ता और धा मिला के हम लोग जब मारते हैं तो धा बोलता है, जो यहाँ पर लगता है वो चीज नहीं हुई। तो आटे का यही एक उपयोग है। और दक्षिण भारतीय के मृदंग में सूजी लगाई जाती है क्योंकि उसमें धा नहीं है, वहां दा है। देखा, हमने आपसे कहा था ना कि इसमें वर्ण भी अलग है और बोलने बजाने का ढंग भी है। और मृदंग में आटे के स्थान पर सूजी जरा से वो भी बीच में लगाई जाती है, एक टिकली की तरह, और इसमें आटा भरपूर लगाया जाता है, तब धकार निकलती है। बात करते हैं रागों की, तो उनका एक समय जो है निर्धारित है कि शाम की बेला में या सुबह की बेला में उसको जो मतलब गाया जाता है। क्या उसी प्रकार से क्या इसमें जो पखावज वादन होता है, परने हैं जैसे गणेश परन है या अन्य ताले हैं, उनमें जो क्या समयावधि के अनुकूल बजाया जाता है? क्या कुछ ऐसा भी इसमें नियम संयम है? थोड़ा सा वो बताएं। निश्चित रूप से भाई, हर चीज का एक आधार होता है जी। अब गायन स्वराधारित है जी, उसका आधार स्वर है, ताल तो उसमें सम्मिलित होता है जी। और तालज्ञ जो पखावज वादक, तबला वादक या कोई भी अवनत वाद्य वादक, उनका आधार क्या है? उनका आधार है ताल। तल धारेत इति तालः, तल तो हम धारण करते हैं गायन के साथ, इसलिए जो गायक का समय है वही वादक का भी समय है। स्वतंत्र वादन में हम लोग जैसे सुबह बजाना है तो ललित का ठेल लहरा लेंगे या लहरा उस समय का ले सकते हैं स्वतंत्र वादन में, क्योंकि उस वक्त हम स्वतंत्र हैं। शाम को है तो कोई भी यमन का ले लेंगे या कोई भी ले लेंगे शाम के राग का, लेकिन ताल में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परने वही बजेगी जो हम सुबह बजाएंगे, वही शाम को बजाएंगे, लेकिन लहरे का मिजाज सुबह और शाम का अलग हो जाएगा, रात का अलग हो जाएगा। अच्छा, अगर अभी तक अगर हम डॉक्टर साहब बात करें आपकी रचनाओं में या ऐसी कोई गत परन या जो भी कुछ है उसके विषय में जो आपकी प्रिय हो, उसको हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से आप एक बार साझा करें, और अंत में चलते चलते इसको हम जरूर चाहेंगे कि आप उसका। देखिए, गजपरन तो इस समय याद भी है और नहीं भी याद है, क्योंकि गजपरन हर जगह सुनाने वाली चीज नहीं है।
जब किसी चीज की पुनरावृत्ति पुनश्चरण नहीं होता है तो वो थोड़ा से धूमिल हो जाती है। एक परन हम भगवान शंकर को समर्पित करके इस कार्यक्रम को विदा लेंगे। हर 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 शिव शंकर। देखिए शुरुआत कैसे हो रही है। हर 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 हर, गंगा जी के पास आप पहुंच जाइए और वही स्मरण करिए। हर 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 शिव शंकर, जटाजूट शशि गंगाधार धर, फणिधर अवधर कर त्रिशूल धर, अभयंकर कृतांत प्रलयंकर, नीलकंठ धर कटिबाग क्रांतिकृत धागृत धूमिता गिरिग्रंथा, कान धागृत धूमिता गिरिग्रंथा, कान धागृत धूमिता गिरिग्रंथा, कान विश्वनाथ शिव बम प्रणाम दा, बम बम प्रणाम दा, बम 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 प्रणाम दा, विश्वनाथ शिव बम प्रणाम दा, बम बम प्रणाम दा, बम 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 प्रणाम दा, विश्वनाथ शिव बम प्रणाम दा, बम बम प्रणाम दा, बम 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 प्रणाम दा। हर 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 महादेव। तो ये थे हमारे साथ मौजूद सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य डॉक्टर राज खुशीराम, जिन्होंने पखावज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनसे हमने चर्चा की। इसी प्रकार से अगले अंक में भी हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे नई शख्सियतों को। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।